कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सभी के घरों में सुख शांति हो। और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस कथा को सुनते रहें और भगवान के नाम का गुणगान करते रहें, जीवन में खुशियां प्राप्त करते रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 19वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें राजा पृथु का 100 अश्वमेघ यज्ञ करना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब सब प्रजा आनंद से रहने लगी, तब राजा ने ऋषियों और ब्राह्मणों को बुला करके 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प लिया। वे ब्रह्म व्रत में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। इसलिए उनके धर्म के प्रताप से घी, दूध, दही की नदियां प्रकट होकर के संसार में बहने लगी। रतन, मोती, सोना, चांदी और तांबा आदि की खानें समुद्र व पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी व दरिद्र नहीं रहा। राजा ने शास्त्र के अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ करके अपनी सेना उसके साथ कर दी। वह घोड़ा 7 द्वीपों में घूम करके वापिस चला आया। किसी राजा में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि जो पृथु का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रह करके अपने अपने देश का पैसा उनको देने लग गए। इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां यज्ञ आरंभ किया और श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा, तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होते ही राजा पृथु मेरा इंद्रासन छीन लेगा, इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए, जिससे 100 यज्ञ संपूर्ण नहीं होने पाए। ऐसा विचार करके इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर के घोड़ा किसी तरह पकड़ करके हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया, तब उनके साथ बड़े बड़े योद्धा देख करके डर के मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर के बोला कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं। आप में अगर ताकत है तो जाकर के ले आओ। ये वचन सुनकर के इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं, उनके सामने लड़ करके हम घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार करके इंद्र योगी का रूप बना करके घोड़े के पास गया। तब राजा के नौकरों ने योगी समझ करके उनको वहां जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़ करके आकाश मार्ग से अपने लोक को घोड़े को ले गया। राजा के सैनिकों ने यह हाल देख करके राजा से जाकर के कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बना करके घोड़े को आकाश में उड़ा करके ले गया। ये वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपने ज्ञान दृष्टि से देखो, ये योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देख करके कहा कि महाराज, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में ले गया कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर उसका इंद्रासन छूट जाएगा। ये वचन सुनकर के राजा बोले कि मैं इंद्र लोक लेने की इच्छा नहीं रखता हूं, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ रोकना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाया जाएगा। ब्राह्मणों से ये कह करके राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर के घोड़ा ले आओ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिताश्व जब इंद्र लोक के पास पहुंचे, तब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सर्वंत नामक बाण धनुष पर धरकर जैसे ही चलाने की इच्छा हुई कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से
घोड़ा वहीं छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। जब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा तब राजकुमार ने सरवंत नाम का बाण धनुष पर धारण करके उसको छोड़ने की इच्छा की। उसी समय इंद्र की छाती में वो धनुष से बाण मारे, तभी इंद्र घबरा करके वहां से भाग गया घोड़े को छोड़ करके। विजिताश्व ने घोड़ा पृथु के पास ला करके इंद्र के भागने का सारा हाल बता दिया। जब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर के घोड़ा चुरा ले गया, पर विजिताश्व जाकर के छीन लाता। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना नहीं छोड़ा तब राजा पृथु ने क्रोधित होकर के अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के लिए उठा लिया। यज्ञ कराने वाले ऋषियों ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प लिया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होता है। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषियों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर के राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसकी इंद्रपुरी से निकाल करके वहां का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर के मुक्ति पदवी दे देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर के संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत किया तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को चले गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुए, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूंगा। पूर्ण आहुति अग्नि कुंड में डाल दो। जैसे ऋषि ने मंत्र पढ़ करके पूर्ण आहुति की, वैसे ही ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर के कहा कि भगवान, इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता। पर राजा परम भगत पृथु का संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। ये वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठा करके पूर्ण आहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषि खड़े होकर के वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लग गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की।